तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ हद तक कस्टमाइजेशन की थी न्यूज़पेपर थीम के साथ, फिर जिसमें हमने हेडर भी कर लिया था। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत साइड बार तो आई थिंक नहीं देखी थी, बट हेडर को एक्सप्लोर किया था। देन थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें कैटेगरीज की लेआउट वगैरह हमने देखी थी। बट मेन जो फीचर है न्यूज़पेपर का यहाँ पे थीम पैनल में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी हमें साइड पे डिफरेंट फीचर्स नज़र आ रहे हैं, इनको हमने एक्सप्लोर करना है। और ये हर थीम के होंगे ऑलमोस्ट। अगर आप पेड थीम यूज़ कर रहे हैं, फ्री में आपको कम फीचर्स मिलते हैं, ये चीज़ आप लोग भी जान गए होंगे। और जो पेड होती है उसमें डेवलपर्स की यही कोशिश होती है कि हम जितना पॉसिबल हो सके वो आपको उसकी कस्टमाइजेशन दे, ताकि आप अपने हिसाब से या अकॉर्डिंगली उस चीज़ को कस्टमाइज कर सकें। शुरू में हमने हेडर को देखा, तो हेडर का बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट भी बना हुआ था, जो कि यहाँ पे हम टेम्पलेट्स में, क्लाउड टेम्पलेट्स में जाके उसको एडिट कर रहे थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट था उसमें हेडर की लेआउट ये वाली थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक प्लगइन के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए बनाया गया था। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं भी आता तो यहाँ से आप नो टेम्पलेट करके, जब आप नो टेम्पलेट करेंगे यहाँ से, तो आपके पास नीचे हेडर स्टाइल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हेडर स्टाइल हैं ये डेवलपर्स ने ऑलमोस्ट 12 to 15 हैं डिज़ाइंस, ठीक है, कि जो कि डेवलपर ने दिए हैं। यहाँ पे स्टाइल 1 आप देखें तो लोगो है, उसके फ्रंट पे ये जैसे कि अभी डिज़ाइन किया गया वैसा है। स्टाइल 2 है, इसमें आपको जो लेआउट एक नज़र आ रही है, लोगो कहाँ पे आ रहा है, उसके आगे जो एम्प्टी बॉक्स बना हुआ है। मुझे 1 मिनट वेट। तो यहाँ पे जो हमारे पास एम्प्टी बॉक्स बना हुआ है, अगेन वो वैसा ही बैनर का है। सेम स्टाइल 2 है, स्टाइल 3 है, तो आप डिफरेंट स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जब आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो इसमें लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने उसकी टैग डिव जो कंपोजर था या बिल्डर था उसके ज़रिए हम कर रहे थे। फिर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर टेम्पलेट लाइब्रेरी को मैंने ऑफ कर दिया है कि मैं कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं कर रहा। टेम्पलेट वो थे कि जो ऑलरेडी डिज़ाइन थे, यहाँ पे आपको लिस्ट में शो हो रहे थे ऑल टेम्पलेट्स यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर का टेम्पलेट था, फुटर का था, तो फुटर का तो हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है एडिट विद कंपोजर, बट यहाँ पे आ रहा है एडिट विद टैग डिव कंपोजर। तो ये पेज बिल्डर होते हैं जिनके जरिए हम पेज डिज़ाइन करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हेडर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आपके पास फ्री थीम पे आता था कि आपके हेडर का कोई स्टाइल है, तो एज इट इज़ ये यहाँ पे आ, जैसे मैंने स्टाइल 1 सेलेक्ट किया एंड सेव सेटिंग्स किया, तो मेरे पास ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा मेरी जो है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सो अभी आप लोगों ने देखा बिल्कुल ही सिंपल, मेरा बैनर भी वहाँ से गायब हो गया है। उसके बाद मेरा मेन्यू भी यहाँ से गायब हो गया है। यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लिक हेयर टू सेलेक्ट और क्रिएट अ मेन्यू। तो जो वहाँ पे मेन्यू बना हुआ था वो सिंपल हमने ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाया था, लेकिन अब जो यहाँ पे मेन्यू लगेगा वो जो हम अपीयरेंस के नीचे अंडर जाके मेन्यूज क्रिएट करते थे और मेन्यू की लोकेशन हम सिलेक्ट करते थे, तो वो वाला मेन्यू हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे मैंने वो सिलेक्ट किया तो नीचे मेरे पास टॉप बार आ गया, उसके बाद मेन मेन्यू आ गया था। तो जो शुरू में हम जब कर रहे थे यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे थे, तो हमारे पास ये वाले ऑप्शन थे, लोगो, फेव आइकन, लोगो फॉर मोबाइल, साइन इन एंड iOS बुकमार्क लिस्ट। जब मैंने नो टेम्पलेट किया तो फिर मेरे पास यहाँ पे हेडर स्टाइल्स आ गए कि मैं हेडर्स के ये स्टाइल्स लगा सकता हूँ। उसके बाद नीचे है टॉप बार के लिए मैं कौन सा मेन्यू या कौन सी लेआउट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब आपके पास फर्दर कस्टमाइजेशन के मजीद ऑप्शन आ गए कि आप जो टॉप बार आ रही थी हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये तो आपको अभी नज़र जो आ रही है ये तो मेरे एडमिन पैनल की है। इनकॉग्निटो विंडो में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
यहाँ पे ठीक है। तो अभी क्या है, अभी सिर्फ लोगो है इसके ऊपर। यहाँ पे मेरे पास टॉप बार थी और देन लोगो था, इसके फ्रंट पे बैनर था, नीचे मेन्यू आ रहा था। ऐसा ही कुछ डिज़ाइन हमने किया था जो कि हम टेम्पलेट से यूज़ कर रहे थे। बट अभी हम टेम्पलेट यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम थीम के कुछ बिल्ट इन लेआउट हैं जो कि स्टाइल्स हैं, हेडर के स्टाइल्स, उनको देख रहे हैं। जैसे मैंने स्टाइल 1 सेलेक्ट किया तो एज इट इज़ उसकी लेआउट आ गई। बट हमने कोई बैनर नहीं लगाया, हमने कोई मेन अब मेन्यू नहीं लगाया, तो इस वजह से ये ऐसी आ रही। अब यहाँ पे उसके बाद जो अगर मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लूँ, सही है, इसके बाद सर्च आइकन की जो पोजीशन है वो कहाँ पे होनी चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेन मेन्यू, डिफ़ॉल्ट की मेन मेन्यू के साथ आए या टॉप बार पे आए या हिडन हो। तो हम अभी सर्च को रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ही। नीचे ऑप्शन है टॉप बार, कि जो हमारी टॉप बार है वो क्या अनेबल होगी कि नहीं होगी। वो इनेबल होगी, उसका स्टाइल क्या होगा, यहाँ से हम उसके स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। देन शो टॉप मेन्यू, तो यहाँ से हम शो भी इसको कर सकते हैं। देन नीचे सेलेक्ट द टॉप मेन्यू, तो हम जो मेन्यू बनाते थे अब हम एक मेन्यू असाइन करेंगे टॉप बार को। पहले जब हम कस्टमाइज कर रहे थे तो उसमें वेदर का हमने लगाया था अलहदा, उसमें हमारे जो डेट्स थी उसमें हमने अपने कस्टम टेक्स्ट लगाए हुए थे। बट यहाँ पे अब हम एक मेन्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कस्टम मेन्यू आ रहा है, हेडर मेन्यू आ रहा है, तो अगर मैं कस्टम मेन्यू यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो अभी यहाँ पे टॉप बार पे कोई मेन्यू नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको यहाँ से असाइन कर दूंगा एंड सेव सेटिंग्स करूंगा तो मेरा ये मेन्यू उस चीज़ को असाइन हो जाएगा, मीन्स के टॉप बार को। तो आप लोगों ने देखा, जैसे मैंने उसको असाइन किया एंड पेज को रिफ्रेश किया तो टॉप बार पे अब सिंपल मेन्यू लग चुका है, जो कि हमारा, हम कोई भी मेन्यू बना ले तो यहाँ पे उसको असाइन हो चुका है सिर्फ टॉप बार। अभी नीचे मेन मेन्यू हमने नहीं लगाया, ठीक है। तो मेन मेन्यू भी हम असाइन करेंगे हम अपनी मर्जी का बना के। देन नीचे मेरे पास ऑप्शन है कि ये सिर्फ अभी हम टॉप बार का सेक्शन कर रहे हैं। यहाँ से मैं सर अगर क्लोज कर दूँ टॉप बार एंड मेन मेन्यू, तो अभी मैं टॉप बार पे काम कर रहा हूँ। टॉप बार में आपको A to Z एडिटिंग पैन जो है सेक्शन मिल रहे हैं कि आपने कैसे कैसे उसको से एडिट करना है। देन स्टाइल आप देख लें यहाँ से जो भी लगाना है। इसके अलावा सोशल आइकन्स, अगर आपने सोशल आइकन्स अनेबल करने हैं तो यहाँ से मैंने सोशल आइकन्स अनेबल किए। अब यहाँ से तो मैंने सोशल आइकन्स अनेबल कर दिए, लेकिन यहाँ पे सोशल आइकन्स डिस्प्ले कौन से होंगे, ठीक है, ये मेन चीज़ है कि यहाँ पे मैंने अनेबल किया लेकिन मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है कि मैं कौन सा सोशल आइकन वहाँ पे शो करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे अनेबल किया है। अगेन मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी सोशल आइकन अभी शो नहीं हो रहा। उसकी मेन रीज़न क्या हो सकती है कि ये मेरे जो सोशल आइकन्स हैं या सोशल नेटवर्क्स हैं, हम इनको देख लेते हैं यहाँ पे। कौन सी उसमें मेन्यू में खुल गए, सोशल नेटवर्क। ठीक है, अब मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा था तो न्यू टैब में ओपन नहीं हुआ। यहाँ से आई कॉन्फ़िगर योर फेसबुक अकाउंट, तो फेसबुक अकाउंट हम यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ से इंस्टाग्राम का है, यूट्यूब का है, लेकिन ये है एपीआई कॉन्फ़िगरेशन। नीचे सोशल नेटवर्क्स हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम कोई भी सोशल आइकन्स का लिंक लगाएंगे तो हमारे फ्रंट पेज पे या टॉप बार पे कह लें वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने सोशल आइकन या सोशल अकाउंट्स कह लें जैसे फेसबुक है, तो अभी मेरे पास कोई भी शो नहीं हो रहा। अभी अगर मैं यहाँ पे हैश लगा दूँ या मैं कोई भी जो है लिंक लगा दूँ, अब देखें इसने हैश को पिक नहीं किया, प्लीज़ इंटर अ वैलिड यूआरएल। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूँ facebook.com या जो भी पेज का यूआरएल होता है हम वो लगाते हैं, तो अभी टॉप बार के ऊपर मेरे सोशल आइकन अभी मैंने एक लगाया है तो वो एक शो होना शुरू हो जाएगा। ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं फेसबुक का आ गया। तो सेम एज इट इज़ जो भी आपके बिजनेस के सोशल लिंक्स हैं वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। अमूमन क्योंकि ये हम सोशल
प्रोफाइल इसलिए लगाते हैं कि हमारे यूज़र किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमारी कोई भी पोस्ट होती है उनसे अपडेट रहें। तो बिजनेस चलता ही ऐसा है, क्योंकि आपकी सोशल प्रोफाइल से ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आती है। तो आपका मेन पर्पस सोशल, या किसी भी वेबसाइट किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस सोशल मीडिया पे होना इसलिए है कि वो ट्रैफिक को सोशल मीडिया से अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आए। फॉर एग्जांपल कोई नई पोस्ट आप पब्लिश करते हैं तो आप उसको शेयर करते हैं अपनी सोशल प्रोफाइल पे। आप मीन्स कि आपकी आपने एक आर्टिकल लिखा 2000 वर्ड्स का, हम मे बी 100 या 200 या मे बी 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। उसके बाद आप रीड मोर का लगा के जो है लिंक इंटीग्रेट कर देते हैं कि आप जो है फर्दर पोस्ट हमारी सोशल मीडिया पे या हमारी वेबसाइट पे पढ़ें। हम टॉप बार का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। टॉप बार का जो साइज है यहाँ पे आपको इस सेक्शन में हम कर रहे हैं। तो ये आपके पास साइजेस हैं अभी। जो हेडर का स्टाइल है वो ये आ रहा है। देन टॉप बार में आप आए तो टॉप बार का आपके पास ये वाले स्टाइल्स हैं। अब इस स्टाइल में अगर आप देखें तो आपके इसको आइकन्स को आप ब्लू बॉक्स के अंदर देखें, जो ब्लैक ऊपर आपको बार नजर आ रही है, एक साइड पे मेन्यू आ रहा है। जैसा कि मैंने मेन्यू लगाया तो वो लेफ्ट साइड पे आया। देन देन जो है राइट साइड के ऊपर सोशल आइकन्स आ रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी पेज की लेआउट है, ये देखिए हमारा पेज जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। मीन्स कि हमारी वेबसाइट की जो लेआउट है वो बॉक्स लेआउट है, फुल विड्थ नहीं है। फुल विड्थ होती है कि अगर वो यहाँ से इस साइड से लेके यहाँ तक होती तो वो फुल विड्थ होती। ठीक है। अच्छा, आवाज सबको सही आ रही है या सबको ब्रेक हो रही है? सही आ रही है सर। सही आ रही है। सही आ रही है। तो मैम सिर्फ आपको आ रही है, आपको आवाज ब्रेक हो रही है। ओके। मैं आप लोगों को इस थीम की थोड़ी सी कस्टमाइजेशन इन डेप्थ इसलिए करवा रहा हूँ कि आप थीम, जब फर्दर हम बहुत सी थीम्स यूज़ करेंगे लेकिन उन थीम्स को आपने एक्सप्लोर करना है कि उनको फर्दर हम कितनी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं क्या बैठ के कोडिंग नहीं कर रहे, बट डेवलपर आपको जितने फीचर देता है थीम को कस्टमाइज करने के, आप उनको यूज़ कर सकें। अब आप लोगों को मे बी जो मैंने पहले जो करवाया टेम्पलेट को जो हम एडिट कर रहे थे जिसमें हम लोगो मेन्यू वगैरह एडिट कर रहे थे, वो मे बी आपको डिफिकल्ट लगा हो क्योंकि वो पेज बिल्डर के साथ बनाया गया था। तो ये फीचर ऐसा है कि इसमें आपने कोई चीज़ एनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, मेन्यू लगाना है या नहीं लगाना। तो ये किस्म का विजेट टाइप ये भी फीचर वैसे ही आ जाते हैं। तो ये हम टॉप बार को भी एडिट करें तो अभी मेरा जो मेन्यू है वो लेफ्ट साइड पे है, सोशल आइकन्स राइट साइड पे है। अगर मैं स्टाइल 2 सेलेक्ट करूँ सिर्फ टॉप बार का एंड यहाँ से सेव चेंजेस कर दूँ, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे यहाँ पे अभी मेरा मेन्यू लेफ्ट पे था, सोशल आइकन जो है वो राइट साइड पे हैं। मैंने सिर्फ फेसबुक ही इनेबल किया है। सो लेट्स रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ कि मेरा जो है मेन्यू वो राइट साइड पे चला गया। फेसबुक अगेन यहाँ से हट गया, मुझे दोबारा इनेबल करना पड़ेगा तो सोशल आइकन्स मेरे लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। सही है। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे फर्दर अगर आप ऑप्शंस देखें, शो डेट, अगर मैं डेट शो करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अनेबल कर दूंगा तो डेट मेरी यहाँ पे शो हो जाएगी। देन डेट फॉर्मेट है, तो हमने शुरू में वर्डप्रेस की सेटिंग में भी देखा था कि हमारी डेट का जो है फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो आप वो वहाँ पे लगा सकते हैं। देन जावास्क्रिप्ट डेट है, तो अनेबल दिस इफ़ यू यूज़ कैशे प्लगइन। कैशे प्लगइन क्या है, ये हम थोड़ा सा इन फ्यूचर एडवांस टूल आ जाता है जब हम वेबसाइट्स कम्प्लीटली बनाना सीख जाते हैं। तो फिर हम आते हैं वेबसाइट की स्पीड पे कि हम स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो वो हम वहाँ पे अनेबल कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अभी डेट को भी अनेबल कर दिया। सो लेट्स रिफ्रेश। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास डेट शो हो रही है। अगेन मेरे पास आप लोगों ने शुरू में भी देखा कि हमारे पास वेदर का था तो डेट का भी था, तो डेट मैंने इनेबल कर दी है। देन यहाँ पे है मेरे पास ये अभी मैं इनेबल नहीं कर रहा, आप इनेबल कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन है शो वेदर, क्या आप वेदर की रिपोर्ट शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे करें। बट अभी यहाँ पे कह रहा है एपीआई की मांग रहा है, हाउ टू गेट एन एपीआई की। तो और यहाँ पे आप नीचे लोकेशन लगा सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब शुरू में थी टेम्पलेट लगा हुआ था तो उसके अंदर एपीआई की लगी हुई थी। हाँ, वो एपीआई की वहाँ से कॉपी करके यहाँ यूज़ कर सकते हैं। या एपीआई की होता है कि आप कोई भी
वेदर की अपडेट तो डिफरेंट वेबसाइट्स एनेबल करती हैं। आप यहाँ पे हाउ टू गेट एन एपीआई की पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी वेदर शॉप को। तो आप यहाँ से वीडियो भी वॉच कर सकते हैं कि आपने एपीआई की कैसे रिसीव करनी है। सही है। एंड फर्दर मोर आप यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट करके एपीआई की यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एपीआई की आप लगाएंगे तो आपका वेदर इनेबल हो जाएगा। अभी वैसे मैं अगर यहाँ पे लोकेशन लगा भी दूँ, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर लगा रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी मेरे पास वेदर डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने एपीआई की यहाँ पे लगाई नहीं है। ठीक है। सो एपीआई की क्या होती है कि वो एग्जैक्ट जो वेदर की अपडेट्स होती है हमारी वेबसाइट को, जो वेदर की वेबसाइट है उसके साथ इंटीग्रेट कर देगी। तो वो डाटा जो है हम किसी और वेबसाइट से फेच करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे हमें डाटा शो होगा। और एपीआई की मैं आप लोगों के लिए यहाँ से अगेन कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट्स में लगी हुई थी आई थिंक, और वो फ्री की थी। आप खुद भी वहाँ से, ये है ना हेडर टेम्पलेट, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास वेदर का ना विजेट लगा हुआ था, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एपीआई की थी यहाँ पे। सही है। मैं इस एपीआई की को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये एपीआई की यूनिक होती है हर एक की। तो जैसे ये नंबर्स हैं बट बाय डिफ़ॉल्ट ये एक वेबसाइट के साथ कॉन्फ़िगर्ड हो जाएंगी मेरे पास। अच्छा, मैंने देखी थी इसलिए मेरे माइंड में थी कि यहाँ पे एपीआई की पड़ी है। तो जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं या कस्टमाइजेशन कर रहे होते हैं तो ज़रा आप लोगों ने अपनी नज़रें तेज़ रखनी है कि कहाँ पे कौन सा फीचर था। जैसे मैंने एपीआई की यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड सेव सेटिंग्स करता हूँ। तो अब मैंने एपीआई की यहाँ पे लगा दी है। आई होप सो ये वर्क करेगी। तो देखा आपने, मैंने एपीआई की लगाई तो यहाँ पे ये वर्क करने लगी। मीन्स कि लाहौर का जो अभी करंट टेम्परेचर जो भी है वो यहाँ पे उसने डिस्प्ले करवा दिया। देन हम यहाँ पे और देख सकते हैं कि आपने टेम्परेचर किस चीज़ में करना है। तो ये सिर्फ थी टॉप बार की कस्टमाइजेशन। हम अपनी मर्जी के लेआउट लगा सकते हैं और मर्जी के स्टाइल्स लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे अभी ये है एक स्टाइल है, मल्टीपर्पज स्टाइल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड सेव किया। सो सेविंग हो रही है। सो समटाइम सेविंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, प्रोसेसिंग होती है, तो आप लोगों ने वेट करना है। लाइक यहाँ पे चेंजेस नहीं आई मेरे पास मल्टीपर्पज थीम। ठीक है, आई थिंक मे बी लेयर वैसे आ रही है। मैं सोशल आइकन्स अनेबल करता हूँ, देन हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या अपडेट आ रही है। सोशल आइकन्स हमने यहाँ से अनेबल किए थे टॉप बार के लिए कि हमने टॉप बार के ऊपर सोशल आइकन्स भी लगाने हैं। तो हमने यहाँ पे अनेबल किए हुए थे सोशल नेटवर्क्स। ये जो थीम पैनल के अंदर आगे नीचे सोशल नेटवर्क्स का ऑप्शन था, तो वहाँ पे मेरे पास है। ऊपर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल रहे हैं, ये बिजनेस अकाउंट्स के लिए। आपने जब किसी प्रोफाइल का लिंक लगाना है तो वो यहाँ से आ जाएंगे। ब्लॉगर है, फेसबुक का यहाँ से ये हाइड हो गया। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद मैं एक और भी लगा लेता हूँ, लिंक्डइन का लगा देते हैं। मैं सिर्फ वेबसाइट्स लिख रहा हूँ, बाकी कोई जो है फर्दर किसी प्रोफाइल नहीं लगा रहा किसी की भी। तो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे सोशल आइकन्स आ गए और मेरी लेआउट अगेन चेंज हो गई है। यहाँ से वेदर भी हाइड हो गया है, सारा कुछ। तो आपने चेंजेस जब भी करने हैं बड़े ध्यान से करनी है कि ऐसा ना हो कि आपकी कुछ चीज़
पे इम्पैक्ट नहीं तो नहीं पड़ रहा। एक चीज़ आप इनेबल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट दूसरी चीज़ जो है वो डिसेबल हो जाती है। अभी जैसे मैंने अगेन स्टाइल चेंज किया तो मेरे पास ये लेआउट आ रही है। जब मैंने सोशल आइकन्स इनेबल किए तो वो चीज़ मेरे पास डिसेबल हो गई। तो आप डिफरेंट फीचर्स चेक कर सकते हैं और देन उनके साथ प्ले कर सकते हैं। अभी मैं स्टाइल 3 अप्लाई किया है, सो लेट्स रिफ्रेश। ठीक है, तो अब मेरे पास वेदर है, डेट भी आ रही है, देन यहाँ पे मेरे पास जो है मेन्यू भी आ रहे हैं। बट अगेन मेरे पास सोशल आइकन्स शो नहीं हो रहे। तो मीन्स कि मैं डिफरेंट स्टाइल्स को जो है चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ से इनेबल और डिसेबल हो रहे हैं। सही है। हाँ, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट थीम में जो बिल्ट इन फीचर्स हैं उनकी वजह से होता है कि आप किसी चीज़ को अनेबल कर रहे हैं, तो एट ए टाइम में भी सम आप कुछ चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। सही है। तो इस वजह से ये चीज़ आ रही है अभी। और अभी जैसा कि मैं अगेन यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ नेटवर्क्स पे आके, सोशल नेटवर्क्स पे, तो डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं डेवलपर ने जो आपको दिए हैं फीचर्स, उन पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सोशल नेटवर्क्स पे आता हूँ। तो अगर आप सोशल आइकन यूज़ करते हैं तो आपकी मेन्यू की क्या लेआउट रहती है, अगर आप उनको नहीं करते तो फिर क्या रहती है। ठीक है। तो अभी देखें, मैंने यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया, अगेन फेसबुक का लिंक यहाँ से हट चुका है, लिंक्डइन का भी रिमूव हो चुका है। लेकिन आई होप सो अभी मैं लगाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया था। तो अभी इजिली आ जाएगा facebook.com। ठीक है, एंड सेव सेटिंग्स। सो लेट्स रिफ्रेश। अभी देखिए मैंने वेदर का भी आ गया, बीच में मेन्यू भी आ गया है, डेट भी आ गई, और यहाँ पे सोशल लिंक्स भी आ रहे हैं। बट ये स्टाइल 3 है। आप मेन्यू को बड़ा मेन्यू यूज़ करेंगे तो मेन्यू भी यहाँ से बड़ा होता जाएगा। बट ये ऐसे ही सीक्वेंस में आएंगे, फिर एक कंप्लीट आपके पास लेआउट नहीं रही। तो टेम्पलेट इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि वो कस्टमाइज था आपके अकॉर्डिंगली। और आप लोग ये भी नोट करेंगे कि टेम्पलेट जो था उसमें ज़्यादा खूबसूरती थी। बट हम अभी इसके मजीद एडिट करते हैं तो आपको और ऑप्शन भी नीचे नज़र आएंगे। अगेन हम यहाँ पे वापस आते हैं, टॉप बार को हम अब लेफ्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने मजीद इसको जाके एक्सप्लोर करना है कि ये कैसा आपको नज़र आ रहा है। देन मैं मेन मेन्यू पे जाता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हेडर के लिए मैंने कोई मेन मेन्यू असाइन नहीं किया। तो हमारे पास दो मेन्यूज थे, एक था डेमो कस्टम मेन्यू, एक है हेडर मेन्यू। तो मैं दोबारा हेडर मेन्यू लगा दूंगा, उसको एज ए मेन मेन्यू मैं जो है यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, एंड देन सेव चेंजेस करता हूँ या सेव सेटिंग्स करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ अनेबल हो जाएगी। ये मेन्यू जो यहाँ पे भी नहीं था आ रहा, ये आ जाएगा मेन मेन्यू। ठीक है, सभी मेरे पास ये मेन मेन्यू आ चुका है। मेन्यू सेम ही है, आइकन्स भी उसके साथ सेम लगे हुए हैं, पर थोड़ा सा जो है कलर कॉम्बिनेशन चेंज है। उसमें इसका बैकग्राउंड जो था वो ब्लैक था, ठीक है, वो कस्टमाइज किया हुआ था। और ये आप बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू सेलेक्ट करें, बट आइकन्स आपके मेन्यू में लगे हुए थे, तो एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, मेन्यू के अंदर अगेन यहाँ पे आप मेन्यू को स्टिकी मेन्यू है, तो मीन्स के आपका मेन्यू स्टिकी है, आप स्क्रॉल डाउन करते हैं या आप करते हैं तो वो स्टिकी रहता है कि नहीं रहता, ये आप चीज़ पे उस पर डिपेंड करता है। देन है लोगो। तो अभी जो हमने शुरू में लोगो लगाया था, तो हमें टेम्पलेट में जाके मैनुअली अपडेट करना पड़ा लोगो। अगर हम कोई टेम्पलेट यूज़ ना करते तो ये लोगो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो लोगो मैंने यहाँ पे लगा दिया था, आप लोग भी यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। फेव आइकन लगा हुआ है। लोगो एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये लोगों की एसईओ पर्पस के लिए। टेक्स्ट है यहाँ पे, लोगो नहीं होगा तो टेक्स्ट क्या आएगा आपको, लोगो फॉर मोबाइल। तो अभी अगर मेरे टेम्पलेट नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास कोई लोगो नहीं लगा हुआ। सो लेट्स सी, हम मिनिमाइज करते हैं। अभी मेरे पास यही लोगो आ रहा है। तो हम मोबाइल के लिए भी सेपरेट लोगो यहाँ से लगा सकते हैं। आप उसको अपलोड करें तो आपका लोगो जो बाय डिफ़ॉल्ट लोगो है उसकी जगह मोबाइल के लिए भी आप सेपरेट लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। देन साइन इन का ऑप्शन है, शो साइन इन या ज्वाइन। तो अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे देखें तो कहीं पे साइन इन या ज्वाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम अगर इसको अनेबल करते हैं एंड सेव सेटिंग्स, तो हमारे पास ये जो है
अब यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट इज डिसेबल्ड, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल था, अभी मैंने इसको इनेबल किया। सो लेट्स सी, तो मेरे पास ऊपर यहाँ पे डेट के आगे साइन इन एंड ज्वाइन का ऑप्शन भी आ गया। तो अक्सर वेबसाइट पे जब हम साइन इन या ज्वाइन का साइन अप का ऑप्शन अनेबल करते हैं तो हम डेवलपर ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दे दिया। हेडर बैकग्राउंड, तो अभी मेरे पास बैकग्राउंड पे कोई इमेज नहीं है, तो मैं अगर हेडर की बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाना चाहूँ, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई थी, तो मैं यहाँ से लगा लेता हूँ। कौन सी लगी थी, ये वाली थी मे बी। इंसर्ट, सेव सेटिंग्स, तो जो हमारा हेडर सेक्शन था अब उसके पीछे बैकग्राउंड भी आ जाएगा। लेकिन हमने कुछ ही अजीब सी पिक्चर लगा दी है। कोशिश करते हैं हम कोई और लगाएं, इसको रिमूव करते हैं एंड कोई अट्रैक्टिव पिक्चर लगाते हैं। ओके, या आप अपनी मर्जी की भी कोई पिक्चर लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ये लगा रहा हूँ, ये बनती तो नहीं है लेकिन एनी हाउ लगा देते हैं, तो हेडर के पीछे पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, तो आपने साइज के अकॉर्डिंगली पिक्चर लगानी है जो कि आपकी जो है हेडर पे सूट भी करे और अच्छी भी लगे। अगर आपने नहीं यूज़ करनी तो आप पिक्चर यूज़ ना करें, आप उसको यहाँ से रिमूव कर दें, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ से रिमूव हो गया। साइज़ यहाँ पे है, कवर साइज में आप देख सकते हैं, या आपने ऑटो लगानी है तो ऑटो पोजीशन, जैसे मैं पिक्चर लगा रहा था तो पिक्चर का बॉटम जो है वो यूज़ हो रहा था, पिक्चर का सेंटर है ये टॉप, वो यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड की ओपेसिटी है कि ओपेसिटी में कि आपका पिक्चर 100% शो होनी चाहिए, थोड़ी ब्लर होनी चाहिए, नीचे फेड हो जाएगी कि कितने परसेंट आपकी पिक्चर शो हो यहाँ पे। जैसे अभी लगी हुई थी, मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अदरवाइज ओपेसिटी से ये होता है कि आप 100% एज इट इज़ पिक्चर शो करवाना चाह रहे हैं, या उसको कह लें कि फेड किया, थोड़ा सा ब्लर करके पिक्चर शो करवाना चाहते हैं, तो आप ओपेसिटी यहाँ से सेट करते हैं तो आपकी पिक्चर कम कह लें कि अपीयर होती है एज जैसी होनी चाहिए। देन ये जो है iOS के लिए, कि आपकी लोगों की डिफरेंट इमेजेस या फॉर्मेट यहाँ पे आने चाहिए, तो आप डिफरेंट पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर दें। तो ये फॉर्मेलिटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है इस चीज़ का। अगेन फुटर है, तो फुटर के पे टेम्पलेट लगा हुआ है, तो टेम्पलेट की बजाय मैं यहाँ से नो टेम्पलेट करता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है शो फुटर एंड सेव चेंजेस। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास अभी ये फुटर आ रहा था, अभी मैंने इसको टेम्पलेट हटा दिया है, मैंने दूसरा फुटर लगाया है, तो मेरे पास ऐसा फुटर आ रहा है। तब इसके अंदर मैं मजीद फुटर के अंदर जाके कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ कि फुटर की लेआउट कैसी हो। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि 3 ऊपर जो है ऊपर कॉलम्स हैं, एक नीचे जो है फुटर में सेक्शन बना हुआ है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, सिर्फ 3 कॉलम कर दूं, तो मेरे पास 3 कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी ये लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो ये आ जाएगी। तो ये फुटर पे डिपेंड, आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का फुटर यूज़ करना है, ये कितने कॉलम उसमें रखने हैं, तो उसमें आता है। देन नीचे है फुटर जो इंस्टाग्राम, आपको इंस्टाग्राम अगर शो करवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा था, मे बी आप यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो सेक्शन है वो शो करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम की पिक्चर्स हैं, या आप अपना अकाउंट कनेक्ट करते हैं तो वो आपके अकाउंट की जो पोस्ट होती हैं वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आपसे इंस्टाग्राम आईडी मांग रहा है, सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको अनेबल करता हूँ, शो द फुटर इंस्टाग्राम सेक्शन, देन आईडी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, हम लिखते हैं instagram.com/digital cooperatives। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हुआ, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम लिंक लग गया क्योंकि मैंने ऊपर स्टाइल भी चेंज कर दिया था। सो इस वजह से यहाँ पे फॉलो अस इंस्टाग्राम का जो है वो आइकन आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम के बारे में लिखा है तो ये है कि फॉलोअर्स का जो है इंस्टाग्राम पे सेक्शन आ गया जो कि ऑल पेजेस पे आपको डिस्प्ले होगा।
यहाँ पे आप कोई भी अपनी प्रोफाइल लिखेंगे वो आ जाएगी। नीचे नंबर ऑफ इमेजेस है, पर रो आ रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर मेरी लेआउट अभी ये वाली है, अगर मे बी मैं ये रखूँ बाय डिफॉल्ट, एंड देन मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स रिफ्रेश। इमेजेस इसकी इनेबल करनी पड़ेंगी 6। तो मैंने यहाँ से इमेजेस इनेबल करा, नंबर ऑफ रोज 2 कर देता हूँ, इमेज साइज, हाँ, सो लेट्स रिफ्रेश। यहाँ पे इमेजेस शो होनी चाहिए इंस्टाग्राम की, बट हो नहीं रही। मुझे देखना होगा क्यों नहीं हो रही। जब विजेट एज ए इंस्टाग्राम को विजेट लगाएंगे तो तब ये शो होंगी। से क्वेश्चन, ये फुटर का लोगो है, अगेन नीचे फुटर इन्फो कंटेंट। तो इसमें हम कंटेंट जो है, नीचे में यहाँ पे लोगो बाय डिफॉल्ट लगा है वो शो हो रहा है। ये मैं इसको ये वाला लगा देता हूँ। देन हम नीचे कॉपीराइट जो कंटेंट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज